जय माता दी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो घर का सारा काम सुबह सुबह हो गया और आज है कन्या पूजन। और मैं यहाँ पे ना चने बनने के लिए रख दिए हैं काले वाले, क्योंकि भोग प्रसाद के लिए चाहिए। तो बस इसी की तैयारी है। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बोल रही हूँ मानो उठ जाओ। आज है रामनवमी, कल भी थी पर हम आज करेंगे क्योंकि कल दोपहर से लगी है। तो उसी के लिए मैंने बस काले चने ये हमारे उबल गए। अब मैं सूजी भूनती हूँ प्रसाद के लिए। हलवा बनाना है माता रानी का भोग। सो गाइस करते हैं तैयारी। सो गाइस सारा भोग प्रसाद बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, क्योंकि मंदिर आज आखिरी दिन है, नवमी का दिन है। तो मंदिर में पूजा करनी है, अच्छे से हवन करना है। वैसे तो मैं हवन रोज़ाना ही करती हूँ। अब क्या, मैंने बस जितना मुझसे हो पाया, जैसे हो पाया वैसे मैंने पूरा विधि विधान से करने की मैं भी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, आरती भी हो गई। अब मुझे करना था कन्याओं का। प्यारी लग रही है, देखना। चल बैठो। इस पूजा हो गई है मंदिर में और कन्याएं भी आ गई हैं। सिर्फ 2 कन्याएं नहीं आई हैं, 2 की वजह से अभी बीच में रुका हुआ है। प्रसाद हमारा सारा कुछ तैयार है। वो प्रसाद सब बन गया, पूड़ियाँ भी गरम गरम। मैंने कहा जब बच्चे आएंगे, कन्याएं आएंगी ना, तभी गरम गरम बनाएंगे, ठंडा क्यों बनाना। तो इसलिए मैं तो गरम गरम ही बनाती हूँ। काले चने का प्रसाद है, हलवा है, काले चने की सब्जी है और पूड़ियाँ हैं, और बच्चों के लिए जो भी हम गिफ्ट लाते हैं वो सब है। यहाँ पर हमारी 8 कन्याएं आ गई थी और एक कन्याएं का हमें तैयार कर रहे थे। फिर मैंने बोला चलो जितना है उनको ही जिमाते हैं। जैसे ही जिमाना शुरू किया वैसे ही 2 कन्याएं और आ गई। इस तरह से हमारी कन्याएं भी 10 हो गई और एक बरुआ 11 कन्या बरुआ थे। तो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पूजा पाठ, कन्या पूजन। बच्चों से पूछा प्रसाद कैसे बनाया, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मिर्च नमक तीखी तो नहीं है। बोले नहीं आंटी, मैडम बहुत अच्छा लगा। कोई मैडम बोलता है, कोई आंटी बोलता है। बच्चों के लिए मैं चुनरी लेकर आई, तिलक किया, टीका किया, सबको कलावा बांधा एक एक करके। और ये जो बच्ची बैठी है ना कन्या, बार बार बोल रही थी आंटी हाथ धोना है, आंटी हाथ धोना है। मैंने कहा रुक जाओ, तुम्हें भोग प्रसाद खिला देते हैं, टीका कर देते हैं, उसके बाद जब तुम जाओगी तब मैं तुम्हारे हाथ धुला कर ही भेजूंगी, इस तरह। और ये छोटी अदिति की बहन आई थी, इतना देख मना कर रही थी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और बाद में इतनी खुश हो गई ना, बहुत ज़्यादा। और अच्छे से बैठ के इसने भी अपना प्रसाद खाया। सारे बच्चे बहुत खुश थे। मैंने पैसे दिए, मैंने कहा हाथ में मत लो, तुम्हारी प्लेट में रख के देते हैं, क्योंकि हम किस लायक हैं जो हम तुम्हारे हाथ में देंगे, भाई तुम तो माता रानी हो। तो इस तरह से मैंने सभी बच्चों को सर पे चुनरी बांधी, टीका किया, कलावा लगाया। सारे बच्चे बहुत खुश थे। और गरम गरम, बिल्कुल मैंने गरम गरम ही भोग प्रसाद खाना बनाया था। पूड़ियाँ तो जब ही तली, जितना बच्चों ने खाया, जैसे जैसे खा रहे थे तो हम 2-2 4-4 पूड़ियाँ तलते जा रहे थे। सभी बच्चे खुश थे, एक एक करके सब अपने इंतजार कर रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी। और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गाना चल रहे थे, भजन चल रहे थे। और यहाँ पर हम सब ने बैठ के, सारे बच्चों ने बैठ के माता रानी के जयकारे भी लगाए। कन्याएं हैं सभी, है ना। और बिल्कुल सबने माता का रूप रखा है। किस रूप में है ये? माता के रूप में, है ना। 9 देवियां। और सारी कन्याओं ने दिया मुझे ढेर सारा आशीर्वाद। मैंने कुछ एक बात उनसे कहा कि तुम लोग भी मुझे आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो कि हमारी मन की कामना पूरी हो। तो सबने सर पे हाथ रखा, बिल्कुल माता रानी के रूप में ही उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। फ़ोटो खींचे, मैंने कहा चलो एक एक फ़ोटो भी हो जाए सबके साथ। तो फ़ोटो कन्या जिमाते हुए भी लिया, आशीर्वाद देते हुए भी लिया। बस बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सो गाइस कन्या पूजन हो चुका है, कन्या अपने घर चली गई। और हम नौरते भी विसर्जित करके आ गए, कि नौरते भी विसर्जित करके आए अभी अभी बिल्कुल। तो मानू बोला मम्मी चादर दो, चादर बिछानी है। मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा, इतनी भूख रही है। चलो बिछा, फिर मैं लेट जाऊँगी। देख रहा है मैं जा रही हूँ। और चाय बनाई है इसने, चाय पीते हैं। मैं गाय का इंतजार कर रही हूँ, गाय का प्रसाद और जो निकाला है गाय को और दे दूँ। पूजा जो था गाय भी खा लेगी।
कुछ कन्याओं का बचा पसा गई है। ऐसे तो डाल नहीं सकते, गाय घूम रही है उधर दूर और इधर नहीं आ रही है। मैं अंदर जाऊंगी तो गाय आ जाएगी। मेरे से खड़ा ही नहीं हो रहा। सो गाइस देखो कैसे पड़ा है बिस्तर पे। मैं लेटी थी, दे मेरी कमर में दर्द था तो देखो मानू का पार्सल आया। मानू कितना खुश है अपने पार्सल को देख के। और कितने दिन से मेरे से जिद कर रहा था, मम्मी मुझे लेना मुझे लेना। फिर मैंने कहा ले, इतना ही से है। क्या मंगाया? हेयर सीरम है, क्या है पता नहीं क्या है। मैंने कहा चलो मंगाओ। और सर पे देखो, अभी तो हेयर कटिंग कराने हैं इसको। एक इससे क्या होगा वैसे, बाल बढ़ेंगे छोटे होंगे? ये देखो जब भी मंगाना था, जब 80 ml 1000 रुपये का था, है ध्यान नहीं दिया ना। 5,500 तो बताया क्यों नहीं था मुझे? धर्मन बेटे के काम आता। लगाने भी लगा। होगा कैसे, मैं जानना चाहती हूँ ना, जिसके लिए तुम इतनी जिद कर रहे थे भाई। चलो सो गाइस कन्या पूजन हो गया। कन्या चली गई, कन्या जिम के चली गई, खुश हो गई, खूब सारे बहुत सारे जयकारे लगाए हैं मानो। और अच्छा हो गया। एक बार को तो ऐसा हुई, कन्याएं है ना कुछ आई नहीं, कम हो गई। तो मेरे मन में था 8 हो रही थी, एक बरुआ था। तो किसी को बच्चों को होता है ना, पीटीएम थी तो उनको जाना भी था। तो मुझे ना दुख हो रहा था, मैं क्या करूं, बहुत देर इंतजार करने के बाद भी नहीं आई। तो फिर मैंने एक प्लेट निकाल दी। तो मैंने कहा चलो 8 और एक बरुआ 9 तो हो रहे हैं, कर देते हैं। फिर भी बाद में जाके जैसे ही उन्होंने जीमना शुरू भी नहीं किया था, खाना इतने में आ गई। बल्कि एक एक्स्ट्रा थी, 11 कन्याएं थी, 10 कन्याएं एक बरुआ। तो बहुत अच्छे से हो गया कन्या पूजन। मानू के लिए अभी खाना बनाया मैंने, खाना खिलाते हैं मानू को। और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि यह है कन्या पूजन का ब्लॉग आज का, छोटा सा होगा। आप लोग भी देखना कि कन्याएं आती हैं तो कितना खुश होती हैं। हर घर कन्या पूजन होगा, क्योंकि आज रामनवमी है। जब भी जो भी व्रत रखते हैं सब लोग करते हैं, जो लोग नहीं रखते ना आगे पीछे कर रखते हैं, वो लोग भी कर देते हैं कन्या पूजन। तो ये तो अच्छी बात है, माता रानी को याद करते हैं सब। जय माता दी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।